गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या टास्क किया था आपने कुछ? कोई टास्क दिया था ना करने के लिए, होमवर्क हाँ किया आपने? yes, sir. चलो अभी वापस कर लो, 2 मिनट। आंखें बंद करो, सीधे बैठो, स्पाइन को सीधा रखो, चिन हल्का सा ऊपर रखो, चेहरे पे एक स्माइल रखो और अपने मन में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसे अप्रिशिएट करो। स्टार्ट। रिलैक्स। फिर से आंखें खोलिए। क्या आप सब चीज को अप्रिशिएट कर पाते हो? Not really. नॉट येट। कुछ चीजों को कर पाते हो, Yes, sir. कुछ लोगों को कर पाते हो, सबको नहीं कर पाते हो, कुछ लोगों को कर पाते हो। Of course. Yes, today morning I have practiced it. ठीक है, जब सब कुछ या सब लोगों को कर पाओगे ना, आपका हार्ट चक्र एकदम ओपन हो जाएगा। आज बात करते हैं थ्रोट चक्र के बारे में और उसके एक दो टेक्निक मैं आपको कराता हूँ। यू नो, यहाँ पे ईस्ट इंडिया में, खास करके वेस्ट बंगाल में, वो लोग एक स्वीट खाते हैं, ऐसे गोल गोल होता है वाइट कलर का, उसको शुगर की चाशनी में डुबाया जाता है, एकदम रसगुल्ला रसगुल्ला स्पॉन्जी टाइप होता है, राइट? रसगुल्ला रसगुल्ला हाँ, इट इज कॉल्ड एज रसगुल्ला। आपको तुरंत समझ में आ गया, बिकॉज आपने उसे देखा भी है, आपने उसे शायद बनाया भी है और बहुत हजारों बार खाया भी है, बराबर है? तो ये चीज आपकी एक्सपीरियंस में है, ठीक है? आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। हांगकांग में या सिंगापुर में, वो रीजन में एक स्वीट बनती है जिसका शेप है ना नूडल के जैसा होता है। इसका कलर बताएंगे आप क्या होता है? No idea, sir. ठीक है, अब ये चीज है ना, आप अगर गूगल पे सर्च कर लोगे ना तो आपको मिलेगा।
दैट व्हाट इज द डेलिकेसी ऑफ सिंगापुर, खास करके स्वीट्स। सिंगापुर के कौन से स्वीट्स ज़्यादा फेमस है, आप सर्च करोगे ना, आपको गूगल पे उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, बराबर है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, लेकिन क्या उसका स्वाद आपको पता चलेगा? जो स्वाद है ना, वो नॉलेज है। और जो उसकी आप फोटो देख लोगे, वीडियो देख लोगे, इंफॉर्मेशन जमा कर लोगे, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। थ्रोट चक्र की जो मेन पावर है ना, वो है नॉलेज। योगा में इसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। जब ये चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर सारा नॉलेज एक्सपीरियंस के फॉर्म में फ्लो होने लगता है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी कुछ महीनों पहले एक लेडी है बैंड्रा में, उनसे मेरा बात हुआ था फोन पे। सी वॉज अ वेरी फेमस एक्टर, सीरियल में और मॉडलिंग में उनका अच्छा नाम था कुछ सालों पहले। अभी वो गुमनामी में है, अभी उसको कोई असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं, वो सो कॉल्ड डिप्रेशन में है। देन शी टोल्ड मी कि कुछ हीलिंग के द्वारा कैन आई बाउंस बैक, कैन आई कम बैक इनटू द लाइमलाइट, क्या मुझे फिर से काम मिल सकता है? तो मैंने बोला क्यों नहीं मिल सकता, अगर आप अपने ऊपर काम करो, आप खुद के ऊपर मेहनत करो, अगर आपकी तैयारी है, एक्सेप्टेंस है आपके ऊपर, खुद के अंदर खुद के ऊपर काम करने की तैयारी है, तो जरूर हो सकता है। मेरे साथ उन्होंने एक हफ्ते तक इंटरेक्ट किया। मैंने जो भी चीजें उनको बताई ना, सबसे पहले उनसे उनके मुंह से यही चीज निकलती थी, ओ व्हाट बिग डील, आई नो अबाउट इट। अगर मैंने उनको बोला आप ये 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज कर लो दिन में 2 बार, फिर शाम को मेरे से बात करो, फर्स्ट रिएक्शन उनके मुंह से ये निकलेगा, अरे ये सब तो मैं कर चुकी हूँ बरसों पहले, ये 4-8 4-4 सब मेरे को पता है, कुंभक रेचक मैंने सब पढ़ा हुआ है। सेड ओके। फिर मैंने कुछ उनको हीलिंग की टेक्निक्स के बारे में बताया कि ऐसे हीलिंग की टेक्निक्स होते हैं, आप अगर थोड़ी देर आंख बंद करके बैठेंगे, वो कॉस्मिक एनर्जी को इन्वोक करेंगे, वो गोल्डन लाइट एनर्जी को अपने अंदर फील करोगे, तो एनर्जी आपको हील करेगी, आपको पॉजिटिव पावर देगी, आपका इमोशनल स्टेट अच्छा होगा, आपको नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे अगर आप दिन में 4-5 बार इसे प्रैक्टिस करते हो तो। बोले ये सब हीलिंग वीलिंग का कुछ नहीं है, सब मेरे को पता है, गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट, सिल्वर लाइट, पर्पल लाइट, रेड लाइट, आई नो एवरीथिंग। सेड ओके। आफ्टर फ्यू डेज, 6-7 दिन के बाद उन्होंने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया, एंड शी स्टॉप टेकिंग द सेशंस, सेइंग दैट मैं उसे कुछ नया नहीं करा रहा हूं। शी इज राइट, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक हमारा माइंड है और दूसरी एनर्जी है। या तो आप माइंड के द्वारा अपने आप को चेंज करो, या एनर्जी के द्वारा चेंज करो, या दोनों के इंटीग्रेशन से करो। बहुत सारे ऐसे मेथड्स है, प्रोसेसेस है जिसे आप यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ये लेडी का, क्योंकि जो लोग फेलियर होते हैं ना, जो लोग जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, उनके पास ये एक्सक्यूज हमेशा रहेगा कि मुझे सब पता है। पता होने में और एक्सपीरियंस होने में बहुत फर्क है। अगर उन्होंने 2-3 दिन भी मैंने जो टेक्निक सिखाई अगर कर दिए होते, तो क्या आपको नहीं लगता उनकी नेगेटिविटी जो शायद 100% हो, उसमें से 1% तो कम होती कि नहीं होती? होती ना। इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज। अब आपको पता चल गया कि ऑल नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। जब आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होने लगेगा ना, आपके अंदर से ये टाइप के जो सारे एक्सक्यूजेस है ना, वो सब निकल जाएंगे, एंड ट्रू नॉलेज विल स्टार्ट
फ्लोइंग टू यू फ्रॉम विद इन। आपको अंदर से ही एहसास होगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। आप कहीं पे कोई रिसर्च कर लो और ये फाइंड आउट कर लो कि फैशन डिजाइनिंग कैसे होता है, वीमेन के जो गारमेंट होते हैं कैसे बनते, कैसे डिजाइनिंग होता है, आपको बहुत सारे हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो सब करके आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर बन जाओगे? जब तक आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, फिजिकल रियलिटी में क्रिएट करना नहीं शुरू करोगे, तब तक वो आपका नॉलेज कैसे बनेगा? आपको पता चल गया कि ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, इस तरह से स्टिचिंग किया जाता है, इस तरह से इसका कॉलर होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए, सब पता चल गया। पर वो आपका नॉलेज तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसे प्रैक्टिकली करो नहीं। 50-100 ड्रेस नहीं बना लोगे ना, तब तक आपको वो चीज नहीं समझ में आएगी कि क्या है। और थ्रोट चक्र की यही पावर है कि एक्सपीरियंस के द्वारा हम सारी चीजों को अनुभव कर पाएंगे। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट है इसका कम्युनिकेशन। क्या हम हमेशा अपने आप को, हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक्सप्रेस कर पाते हैं? और ये कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, वन इज गिविंग एंड सेकेंड इज रिसीविंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो कुछ हो रहा है हम बता नहीं सकते, और जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसे सुन नहीं सकते। दोनों केसेस में हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। एक तो आपके अंदर कुछ हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर घुटन डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ती जाती है, और वो घुटन की वजह से आपका थ्रोट चक्र डैमेज होने लगता है। फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड होने के बाद आपको बाकी के ऑर्गन्स के भी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जो इंसान अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता है उसके अंदर इस तरह का कोई सफोकेशन नहीं होता, वो फ्रीली अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाता है। और जिन लोगों का ये चक्र एक्टिव होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, वो लोग मार्केटिंग या पीआर या एचआर का या पब्लिक रिलेशन का काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इफ यू फाइंड सम पीपल जो अच्छे स्पीकर है, जो अच्छे वक्ता है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो उनका थ्रोट चक्र काफी एक्टिव होता है। और जितना हम एक्सप्रेस करते हैं उतना वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव भी होने लगता है। नॉट नेसेसरी के ज्यादा बोलने से होता है, बट अच्छी बातें या अच्छा नॉलेज शेयर करने से भी ये चक्र एक्टिवेट होता है। ये तो आपको अपने व्यवहार में, अपने डे टू डे इंटरेक्शन में अप्लाई करना है। कुछ योगिक मेथड्स है जिसके द्वारा भी आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। मोस्ट इजी इन क्रिया योगा इज थ्रू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारे थ्रोट चक्र का लोकेशन यहाँ पे है, पिट ऑफ द थ्रोट पे। तो आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को यूज करना है, कोई भी हाथ, लेफ्ट या राइट चलेगा, उसे पिट ऑफ द थ्रोट पे रखना है। थ्रोट चक्र और हाथ हाथ के बीच में जो स्पेस है उस पर ध्यान देना है, और इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम में सांसें लेनी है। और इस तरह से 21 ब्रेथ लेनी है दिन में एक बार। स्टार्ट।
अपने हाथ को रिलैक्स कर दीजिए और अपने पिट ऑफ द थ्रोट पे ध्यान कीजिए। वहाँ पे जो भी आपको वाइब्रेशन हो रहे हैं या सेंसेशन हो रहे हैं उसे आप महसूस कीजिए। रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए चेहरे पे रब करके, अपने थ्रोट चक्र पे, हार्ट चक्र पे और नेवल पे रब करके धीरे से अपनी आंखें। हमारे थ्रोट चक्र का जो एलिमेंट है ना वो है स्काई एलिमेंट। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वास्टनेस या एम्प्टीनेस। अगर इस चक्र पे ध्यान देते हुए यहाँ पे आप अगर स्काई एलिमेंट को भी इमेजिन करेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो मेडिटेशन के द्वारा भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो हार्ट चक्र तक आ जाए, ये थ्रोट चक्र तक आ जाएगी। आंख बंद करके फील करना है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है और उस एम्प्टी स्पेस के ऊपर ध्यान करना है। कीजिए 2 मिनट। उस एम्प्टी स्पेस के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, और कोई थॉट नहीं है, कहीं भी माइंड नहीं जा रहा है, सिर्फ उस एम्प्टी स्पेस के ऊपर टिका हुआ है। रिलैक्स, एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए और हथेली में देख के धीरे से आंखें खोलिए। तो हमने देखा कि कॉन्शियसली अपने व्यवहार के द्वारा कैसे हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, मेडिटेशन से और ब्रीदिंग से कैसे कर सकते हैं। विल ऑल्सो लुक एट हाउ वी कैन डू इट विथ मंत्रा। इसका बीज मंत्र है हम। हम मंत्र की चैंटिंग करने से भी आपका थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। इसे आपको सेम प्रोसीजर वही है, पहले बॉडी की स्टिलनेस को अचीव करना है, शांत बैठना है, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है पिट ऑफ द थ्रोट में, थ्रोट चक्र के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देते हुए आपको हम की चैंटिंग करनी है। सबसे पहले अपने प्राणा को अपने लंग्स में फील करना है और हम बोलते हुए धीरे से रिलीज करना है। इस तरह से लाउड चैंटिंग से भी आप कर सकते हो या फिर साइलेंटली माइंड में हम की चैंटिंग करने से भी ये चक्र एक्टिवेट होता है। अगर साइलेंटली आप करोगे तो पूरा ध्यान पिट ऑफ द थ्रोट पे, अंदर एम्प्टी स्पेस के ऊपर और मन में साइलेंट हमकार, हम चैंटिंग।
रिलैक्स। दोनों हाथों को रब कीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ये सारे वेरियस मेथड्स है जिसके द्वारा आप अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बहुत सारे पावर्स है। अगर आप बाहर की दुनिया में फेमस होना चाहते हो और अपनी एबिलिटी को या अपनी जो भी टैलेंट है उसको सारी दुनिया तक अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो थ्रोट चक्र की पावर आप यूज कर सकते हो। थोड़े दिनों तक अगर आप इनमें से कोई भी मेथड अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए अगर करेंगे तो आई एम श्योर कि थोड़े ही दिनों में बाहर की दुनिया में आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट टुडेज सेशन। Good evening, sir. जी When I felt मेरा हाथ जब थ्रोट चक्र के पास था तो एक सफोकेशन फील हुई। There is something कि कुछ अटका हुआ है अंदर। Why? हाँ, तो ये है ना, आप अपने अंदर अपने स्पेस में साइलेंटली थोड़ी देर के बाद, ये सेशन पूरा होने के बाद बैठिए, साइलेंटली उसके ऊपर ध्यान कीजिए और आप खुद से ही सवाल पूछिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो अटकी हुई है, ऐसा क्या चीज है जो मुझे सफोकेशन कर रहा है अपने अंदर। आपको खुद ही आंसर मिलेगा और जैसे ही आपको आंसर मिलेगा ना तो आपकी अवेयरनेस में आ गया, आपकी अवेयरनेस में आ जाएगा, वैसे ही वो रिलीज भी होने लगेगा और कॉन्शियसली भी आप उसे कमांड कर सकते हो दैट यू डोंट बिलोंग टू मी, मुझे ये सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, अलाउ इट टू रिलीज। और अपने थ्रोट चक्र से उसे रिलीज होते हुए भी आप फील कीजिए, लेट इट गो। Okay, sir. या सर हाँ जी, थ्रोट में जरा पेन हो रहा है सर। ओके, कब से है? अभी से सर। ये करने के बाद हो रहा है? हाँ यस सर। हाँ सर। एग्जैक्ट कहाँ पे पेन हो रहा है? सर बीच में। बीच में, ठीक है। वो तो गड्ढा है ना सर, उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है, आप आंख बंद करके उसके ऊपर थोड़ा ध्यान कीजिए और चेक कीजिए कि यस ये सर। पेन क्यों हो रहा है। मुझे अपने आप से ही अंदर एक सवाल पूछिए, आंख बंद करके शांत उस पेन को देखते रहिए थोड़ी देर और पेन को देखने यस सर। के बाद सवाल कीजिए कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज है जो अभी सरफेस अप हो रही है। यस आंसर मिलेगा उसका और अगर वो यस सर। अनवांटेड है तो उसे भी रिलीज कर दो। यस सर। उसी सर पेन आप को ही देखते हुए कमांड करो कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ करके, एंड यस अलाउ सर इट टू अभी रिलीज। यस सर अभी पर्टिकुलर प्लेस बोलते हैं ना सर, उस जगह पे ध्यान नहीं बैठता सर, इस चक्रा पे। मतलब मीन्स इमेजिन नहीं कर सकते सर उस जगह पे। इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको चाहिए। अगर आप रेगुलर यस ये सर। सारी चीजें जब करोगे ना तो आपका एक बार यस सर। जब कंसंट्रेशन थोड़ा गहरा हो जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे। यस सर। फीलिंग बेटर सर, जब से स्टार्ट किया है ना सर, हम्म फीलिंग बेटर सर। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आपको रिजल्ट जो है वो यस सर। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। यस सर, फीलिंग बेटर सर। या थैंक यू। या एनीथिंग एल्स? No, sir. करते वक्त सब हाँ मतलब अलग अलग कर सकते हैं ऐसा पहले से हम लोग जो भी सीखे हैं वो सब या अभी 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 कल या आज जो सीखे हैं वो ज्यादा करना पड़ेगा, कौन सा हाँ, ज्यादा इसमें आप अभी करना तो रोज डे बाय डे हम जो सीख रहे हैं उसे रोज कीजिए आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको रोज का टास्क भी बोल रहा हूँ कि रोज आपको सेशन के बाद और नेक्स्ट सेशन के बीच में क्या करना है, वो आप अभी जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए। लास्ट डे पे मैं आपको एक फाइनल शेड्यूल वर्कआउट करके दूंगा, 10 से 15 मिनट का होगा वो, फिर लास्ट में आपको वही चीज करनी है और कुछ नहीं करना। ओके सर। Okay, sir. अभी ये सारी चीजें आप कीजिए जितना भी हो सके। अब कल आप जब क्लास में वापस आएंगे तो ये 4-5 प्रोसेस जो मैंने आज आपको बोले हैं उसमें से आपको जो ठीक लगता है, जितने भी आप कर सकते हो उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप, Okay, sir. Thanks, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग you, हियर sir. टुडे
and I'll see you tomorrow again at the same time. Take care and Thank you, sir. Yes, sir. enjoy your day. Bye bye.